मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर विधानसभा सीट का आज नतीजा आ चुका है। इस नतीजे में राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी की संयुक्त प्रत्याशी मिथिलेश पाल दूसरी बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए निर्वाचित हो चुकी हैं। यानी मिथिलेश पाल दूसरी बार विधायक बन गई हैं। इस जीत के साथ ही जहां मिथिलेश पाल के साथ कई संयोग जुड़ गए हैं, वहीं कादिर राणा परिवार के साथ भी कई इत्तेफाक इस जीत के साथ और उनकी हार के साथ जुड़ गए हैं। किस तरह का संयोग है, किस तरह का ये सब है, ये जानने के लिए आप अंत तक हमारी वीडियो जरूर देखिएगा। और उससे पहले आप हमारे चैनल खोजी न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। मैं हूं राशिद अली और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज़ देख रहे हैं। मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना था। मीरापुर विधानसभा उपचुनाव के लिए राष्ट्रीय लोकदल, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने कमर कसी हुई थी। समाजवादी पार्टी में जहां 40 से ज़्यादा दावेदार थे, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी चाहती थी कि उसके खाते में मीरापुर की सीट आए, लेकिन चैन चौधरी ने मीरापुर सीट को अपने पास रखने की बात रखी, जिसको मानते हुए भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल के खाते में मीरापुर विधानसभा सीट दे दी। मीरापुर विधानसभा सीट से राष्ट्रीय लोकदल के लिए भी बहुत सारे प्रत्याशी थे, बहुत सारे लोग जो आजमाइश कर रहे थे। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने अचानक से नामांकन से पहले एक नाम को उजागर करते हुए टिकट थमा दिया, जिसका नाम था सुंबुल राणा। सुंबुल राणा पूर्व सांसद कादिर राणा के बेटे शाह मोहम्मद की पत्नी है और बसपा के दिग्गज नेता बाबू मुनकाद अली की बेटी थी। सुंबुल राणा के टिकट होने के बाद राष्ट्रीय लोकदल ने भी एक महिला पर दांव लगाया। उस महिला का नाम था मिथिलेश पाल। हालांकि मिथिलेश पाल भारतीय जनता पार्टी की नेता थी, लेकिन मिथिलेश पाल को राष्ट्रीय लोकदल ने इसलिए टिकट दिया क्योंकि 2009 के उपचुनाव में भी राष्ट्रीय लोकदल मिथिलेश पाल को बसी भाजपा और लोकदल के गठबंधन पर चुनाव जीता चुका था। नामांकन होने के बाद दोनों प्रत्याशियों की भी खूब जोर आजमाइश हुई। 20 नवंबर को मीरापुर विधानसभा इलाके में मतदान हुआ और आज उसकी मतगणना थी। मतगणना से पहले दोनों पक्षों को लग रहा था जीत उनकी होगी, लेकिन दोपहर आते आते जब नतीजा स्पष्ट होने लगा तो मिथिलेश पाल ने 30,000 से ज़्यादा वोटों से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी और कादिर राणा की पुत्रवधू सुंबुल राणा को चुनाव हरा दिया। इसी के साथ कई संयोग, कई इत्तेफाक इस हार और जीत के साथ जुड़ गए। वो क्या संयोग है, क्या इत्तेफाक है, हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले हम बताएंगे कि मिथिलेश पाल और राणा परिवार जो इस जिले का प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार है, उसके बीच क्या इत्तेफाक है। दरअसल 2007 में जब कादिर राणा मीरापुर पहले मोरना विधानसभा सीट से राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर विधायक चुने गए, साल 2009 आते आते लोकसभा के चुनाव में कादिर राणा ने राष्ट्रीय लोकदल को अलविदा कहा और बसपा के टिकट पर मुजफ्फरनगर जिले की मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ गए। कादिर राणा ने दलित मुस्लिम समीकरण के आधार पर चुनाव जीत लिया और वो साल 2009 में सांसद बन गए। कादिर राणा के सांसद बनने के बाद मोरना विधानसभा सीट रिक्त हुई, तो मोरना विधानसभा सीट पर कादिर राणा ने अपने भाई नूर सलीम राणा को बसपा से प्रत्याशी बना दिया। ऐसे में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था। इस गठबंधन के तहत राष्ट्रीय लोकदल ने मिथिलेश पाल को चुनाव मैदान में उतार दिया। यानी साल 2009 में कादिर राणा परिवार और मिथिलेश पाल के बीच चुनावी मुकाबला हुआ। इत्तेफाक ये भी था कि तब भी राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था। हालांकि कादिर राणा का परिवार के सुंबुल राणा इस बार सपा की प्रत्याशी थी, तब बसपा के कैंडिडेट उनके भाई नूर सलीम राणा थे। मुकाबला रोचक हुआ और मिथिलेश पाल ने उपचुनाव में कादिर राणा के भाई नूर सलीम राणा को चित कर दिया और पहली बार मिथिलेश पाल विधानसभा में चली गई। अब दूसरी बार इत्तेफाक देखिए, मीरापुर विधानसभा सीट बन जाती है मोरना से। मीरापुर विधानसभा सीट पर चंदन चौहान सांसद बनते हैं। उनके सांसद बनने के बाद मीरापुर विधानसभा सीट रिक्त होती है और इसी मीरापुर विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय लोकदल के खाते में जानी थी। राष्ट्रीय लोकदल से संदीप मलिक, अजीत राठी सहित बहुत सारे लोग राष्ट्रीय लोकदल के टिकट मांग रहे थे। मिथिलेश पाल भारतीय जनता पार्टी में थी, लेकिन इसे इत्तेफाक का संयोग कहेंगे कि जैन चौधरी ने भाजपा की नेता होते हुए भी मिथिलेश पाल को अपनी पार्टी का सिंबल दे दिया और मिथिलेश पाल को चुनावी मैदान में उतार दिया। इधर समाजवादी पार्टी ने कादिर राणा की पुत्रवधू सुंबुल राणा को टिकट दे दिया। तो इस बार कादिर राणा के भाई नहीं थे, तो उनकी पुत्रवधू सुंबुल राणा मिथिलेश पाल के सामने थी। मीरापुर का वही इलाका, मोरना का वही इलाका था और राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था। हाँ, ये जरूर है कि इस बार कादिर राणा के परिवार बसपा से न होकर समाजवादी पार्टी से था। रोचक मुकाबला हुआ और मिथिलेश पाल ने दूसरी बार कादिर राणा परिवार को शिकस्त देते हुए दूसरी बार विधानसभा जाने का अपना रास्ता क्लियर कर लिया। यानी मिथिलेश पाल दूसरी बार विधायक बन गई और इत्तेफाक
संयोग मिथिलेश पाल के साथ ये भी है कि मिथिलेश पाल विधानसभा का चुनाव कई बार लड़ी, आम चुनाव विधानसभा का कई बार लड़ी, वो नगर पालिका परिषद के चेयरमैन का चुनाव लड़ी, लेकिन हर बार मिथिलेश पाल को शिकस्त मिलती रही। लेकिन ये इत्तेफाक और संयोग है कि मिथिलेश पाल जब जब उपचुनाव लड़ी तब वो उपचुनाव में जीत हासिल करते रही और राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा गठबंधन के आधार पर जीत हासिल करती रही और राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर चुनाव जीतती रही। यानी ये इत्तेफाक है कि जब जब कादिर राणा और मिथिलेश पाल का आमना सामना हुआ तब मिथिलेश पाल 21 साबित हुई और कादिर राणा उनके परिवार को हार का सामना करना पड़ा। और ये भी इत्तेफाक है कि जब जब मिथिलेश पाल आम चुनाव लड़ी उस चुनाव में उसे हार हासिल हुई और मिथिलेश पाल जब जब उपचुनाव लड़ी तो उन्हें जीत हासिल होती रही। तो राजनीति में ऐसे इत्तेफाक, ऐसे संयोग होते रहते हैं और ये इत्तेफाक, ये संयोग भी अपने आप में एक अनूठा है कि मिथिलेश पाल उपचुनाव में दूसरी बार विधायक निर्वाचित हो गई। पहले भी उनको 2.5 साल का कार्यकाल मिला था, इस बार भी उनको लगभग 2.5 साल 3 साल का कार्यकाल मिलेगा। तो मिथिलेश पाल क्या फिर मीरापुर विधानसभा इलाके में अपने पांव जमाएगी? मलय जनता के बीच पहले उनके पास ये था कि वो विपक्ष में थी, इस बार उनके पास सत्ता है, तो सत्ता की विधायक रहते हुए मिथिलेश पाल मीरापुर विधानसभा इलाके के लोगों के उस पर कितना खरी उतरती हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पिछली बार उनके पास मौका था कि मेरे पास सत्ता नहीं थी, इस बार उनके पास मौका है कि सत्ता है। तो इत्तेफाक और संयोग के कई सारे किस्से हमारी खबर में थे। आपको ये हमारी खबर कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।